I am your English teacher, Vani, and I am delighted to welcome you to our beautiful learning journey with Novalearn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our next chapter is titled The Ransom of Red Chief. This humorous and adventurous story is told by Sam, one of two kidnappers who believe they have planned a clever crime. Along with his partner Bill, Sam kidnaps a young boy named Red Chief, expecting to demand ransom money from his father. The Ransom of Red Chief is a brilliant example of O. Henry masterful use of irony and humor. जो ये स्टोरी है रैंसम ऑफ रेड चीफ एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है ओ हेनरी की क्रिएशन का जिसमें आयरनी एंड ह्यूमर है. फर्स्ट पब्लिश्ड इन द सैटरडे इवनिंग पोस्ट इन 1902 जो कि 1902 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट में पब्लिश्ड हुआ. द स्टोरी टेल्स द टेल ऑफ टू स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स बिल एंड सैम हु किडनैप ए यंग बॉय होपिंग फॉर ए हेफ्टी रैंसम. जो इस ये कहानी है वो हमें बताती है दो ऐसे नए नए क्रिमिनल्स की जो कि एक बच्चे का किडनैप कर लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें बहुत सारा वो रैंसम कहते हैं फिरौती को. हाउएवर देयर प्लान हिलेरियसली backfires when the mischievous boy turned out to be more than they bargained for. हालांकि उनका जो प्लान था वो कुछ उल्टा ही हो जाता है इस मिस्चीवियस बॉयज़ की. ये जो लड़का था बड़ा शरारती था इसकी कुछ हरकतों के कारण. पढ़ेंगे आगे स्टोरी में क्या होता है. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग मनी द डेस्परेट किडनैपर्स एंड अप पेइंग द बॉयज़ फादर टू टेक हिम बैक. मतलब उनसे पैसा लेने के बजाय ये जो क्रिमिनल्स थे इनको ही उल्टा बच्चे के फादर को देना पड़ा कि भाई इसको वापस ले जाओ हम ही तो उल्टा तुम्हें पैसे दे रहे हैं. तो स्टोरी पढ़ते हैं उसमें देखते हैं क्या होता है. पॉज एंड रिफ्लेक्ट थोड़ा सा ये आत्म मंथन के कुछ प्रश्न हैं सेल्फ इवोल्यूशन उनको सॉर्ट कीजिए. हु रियली हैड कंट्रोल इन द स्टोरी द किडनैपर्स और द बॉय. कहानी को पढ़ के आप देखना कि वास्तव में कंट्रोल किसका था किडनैपर का या लड़के का. व्हाट डज दिस स्टोरी टीचर्स अबाउट एंसप्शन एंड क्लेवरनेस. ये जो कहानी है हमें क्या बताती है क्लेवरनेस के बारे में शम्स के बारे में. पढ़ते हैं स्टोरी को. इट लुक्ड लाइक अ गुड थिंग बट वेट टिल आई टेल यू. ये एक अच्छी चीज़ मुझे लग रही है लेकिन वेट करो जब तक मैं कुछ ना बताऊं. वी वर डाउन साउथ इन अलाबामा. हम डाउन साउथ में थे अलाबामा में. बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ. बिल ड्रिस्कॉल थे और मैं खुद. व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस. जब हमारे दिमाग में किडनैपिंग का आइडिया आया. इट वॉज एज बिल आफ्टरवर्ड एक्सप्रेस्ड इट ड्यूरिंग ए मोमेंट ऑफ टेम्पररी मेंटल एपरेशन बट वी डिड नॉट फाइंड दैट आउट टिल लेटर. मतलब बाद में बिल ने उस घटना को ये कहा कि एक टेम्परेरी मेंटल ऑपरेशन हमारे दिमाग में क्या भूत सवार हो गया ये हमें जब पता नहीं चला जब तक कि अंत नहीं हुआ इस कहानी का. मतलब बाद उस समय तो उनके दिमाग में आ गया जैसे कई बार कहते हैं ना पता नहीं क्या भूत सवार हो रहा है कि बेकार की बातें कर रहे हैं. तो वो खुद एक्सेप्ट किया उन्होंने बाद में कि एक टेम्परेरी मेंटल ऑपरेशन था हमारे लिए. और ऐसा आइडिया हमारे विचार में क्यों आया हमें खुद नहीं पता. देयर वॉज ए टाउन डाउन देयर एज फ्लैट एज फैनल फेक केक एंड कॉल्ड समिट ऑफ कोर्स. एक नगर था बिल्कुल फ्लैट था जैसे फ्लैट कोई पहाड़ी इलाका नहीं था फ्लैट एरिया था और जिसको समिट ऑफ कोर्स कहा जाता था. इट कंटेन इनहेबिटेंट्स ऑफ एज अनडेलिटेरियस एंड सेल्फ सेटिस्फाइड ए क्लास ऑफ पीजेंट्री एज एवर क्लस्टर्ड अराउंड ए मेपोल. और वो जो एरिया था वहाँ पर ऐसे लोग रहते थे इनहेबिटेंट्स वहाँ के ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल अनडिलिटेरियस थे जिनसे कोई किसी को नुकसान नहीं हो सकता था. सेल्फ सेटिस्फाइड लोग थे वो और एक जैसे लेबर क्लास थे वो और इस तरह से वहाँ पर क्लस्टर्ड थे. इस तरह से वो एरिया भरा हुआ था जिसे मेपोल के आसपास रहते हैं. मेपोल वहाँ पर एक जगह का नाम है. बिल एंड आई हैड ए जॉइंट कैपिटल ऑफ अबाउट $600 एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू पुल ऑफ ए एंड टाउन लॉट स्कीम इन वेस्टर्न इलिनॉइस विद. बिल और मेरे दोनों के पास मिलाकर $600 थे और हमें $2,000 और चाहिए थे
एक स्कीम के लिए जो कि वेस्टर्न इलोनियस में हम स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। और जो स्कीम थी ना इनकी वो भी फ्रॉडुलेंट थी, मतलब धोखाधड़ी की स्कीम थी। वी टॉक्ड इट ओवर ऑन द फ्रंट स्टेप ऑफ द होटल, हमने इस विषय में बात की होटल के फ्रंट स्टेप पर। Philoprogentiveness says we is strong in semi-rural communities, therefore, and for other reason, a kidnapping project ought to do better there than in the radius of newspapers that send reporter out in plain cloth to stir up talk about such things. तो उनका ये आइडिया था कि फ्लो प्रोजेंटिवनेस, जो फ्लो प्रोजेंटिवनेस होती है वो होती है बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होना। तो उनका ये मानना था कि जो सेमी रूरल कम्युनिटीज़ है इनमें ये फिलो प्रोजेंटिवनेस ज़्यादा होगी। ऐसे एरियाज़ में बच्चों के प्रति प्रेम ज़्यादा होता है लोगों में, अपेक्षाकृत उन एरियाज़ में जहाँ पर कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो प्लेन क्लोथ में आकर बातें करते हैं ऐसे टॉपिक पर, उनके अपेक्षा इनमें ज़्यादा बच्चों में के प्रति प्यार देखा जाता है। ये जो किडनैपिंग का आइडिया है वो यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। यदि हम बच्चों को किडनैप ऐसे एरिया से करें तो हमें जो रैंसम है, जो पैसा है ना फिरौती में, वो ज़्यादा मिल जाएगा। वी न्यू दैट समित कुड नॉट गेट आफ्टर अस विद एनीथिंग स्ट्रोंगर देन कांस्टेबल एंड मे बी सम लैक ए डायसिकल ब्लड हाउंड्स एंड ए diatribe or two in the weekly farmers budget, so it looked good. तो उनके माइंड में ये आइडिया आया और उनको वो कॉन्फिडेंट थे कि जो समिट है, ये जो एरिया है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, हद से एक दो कांस्टेबल हमारे पीछे छोड़ देंगे और ऐसे ब्लड हाउंड्स शिकारी कुत्ते हमारे ऊपर छोड़ देंगे, वो भी सुस्त से, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी करने में। और इससे ज़्यादा क्या होगा कि वीकली फार्मर्स बजट नाम का जो इनका कोई ऐसी पत्रिका है या जो भी है, उसमें कोई एक दो लेख आ जाएगा, एक इस तरह से हमारे ऊपर लेख लिखा जाएगा कि भाई किडनैप हो गया बच्चे का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने का। तो इसलिए उन्हें आइडिया पसंद आ गया। वी सेलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ प्रोमिनेंट सिटीजन नेम्ड एवेंजर डोरसेट। तो हमने अपना जो आइडिया था, अपना जो प्रोजेक्ट था किडनैपिंग का, उसके लिए एक ओनली चाइल्ड था, एक अच्छा खासा रिच व्यक्ति जिनका नाम था एवेंजर डोरसेट, उसके बच्चे को चुना। द फादर वॉज रेस्पेक्टेबल एंड टाइट, ए मॉर्टेज फैंसियर एंड स्टर्न अपराइट कलेक्शन प्लेट पासर एंड फोर क्लोजर। पिताजी थे, जो फादर थे, वो एक रेस्पेक्टेबल थे और टाइट मतलब कंजूस थे, मॉर्टेज फाइनेंसर एक तरह से फैंसियर, चीज़ों को गिरवी रखने के शौकीन थे और दूसरों के सामान को जब्त कर लेते थे। यदि किसी ने उनसे पैसा लिया और मतलब सामान गिरवी रख के पैसा देते थे और यदि वो समय पर नहीं चुका पाया तो उसको जब्त कर लेते थे, उसको वापस नहीं देते थे। तो गिरवी रखने का शौकीन ऐसा नहीं कि अपनी चीज़ें गिरवी रख रहे थे, औरों की चीज़ें अपने पास गिरवी रखते थे और फिर उनको जब्त कर लेते थे। तो इस तरह से उनके पास पैसा काफ़ी था और कंजूस बहुत थे। द किड वॉज ए बॉय ऑफ 10 विद बैस रिलीफ freckles and hair, the color of the cover of magazine you buy at the newsstand when you want to catch a train. जो ये बच्चा था वो 10 साल का था और उसके चेहरे पर कुछ उभरे हुए से निशान थे और बालों का कलर ऐसा था मैगजीन के कवर जैसा। बालों का कलर जो था वो मैगजीन का जो फ्रंट कवर होता है ना, पेपर जो न्यूज़ पे आप खरीदते हैं न्यूज़ स्टैंड से, जैसे इम्पस का इंतज़ार करते हैं तो वहाँ कुछ बुक्स वगैरह बिकती रहती हैं और दुकान होती हैं छोटी छोटी सी, तो उन पर मैगज़ीन भी मिल जाती हैं। उस मैगज़ीन के कवर जैसा उसके बालों का कलर था, मतलब कंपेयर किया गया उनसे। बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबेंजर वुड मेल्ट डाउन फॉर ए रैंसम ऑफ $2,000 टू ए सेंट। मैंने फिगर आउट किया कि जो व्यक्ति है एबेंजर, ये इजीली मेल्ट डाउन हो जाएगा और हमें ये $2,000 की जो रैंसम है, जो फिरौती है, वो दे देगा। बट वेट टिल आई टेल यू, लेकिन रुको मैं बताता हूँ अभी कि भाई आगे क्या हुआ। 2 miles फ्रॉम ए समिट वाज ए लिटिल माउंटेन कवर्ड विद ए डेंस सेडर ब्रेक। समिट से लगभग 2 मील की दूरी पर एक छोटी पहाड़ी थी और जो कि सेडर देवदार के पेड़ से ढकी हुई थी। ऑन द रेयर elevation of this mountain was a cave
इस माउंटेन के पीछे एक गुफा थी। देयर वी स्टोर्ड प्रोविजंस, वहाँ पर हमने सामान स्टोर किया। प्रोविजंस मतलब जिन जिन की भी जरूरत पड़ सकती है खाने पीने की, और इस तरह के आइटम को वहाँ स्टोर किया। वन इवनिंग आफ्टर सनडाउन वी ड्रोव इन बगी पास्ट ऑल डॉर्सेट हाउस। एक दिन शाम को हम बग्गी में बैठकर और उनके डॉर्सेट के घर के पास से गुजरे। द किड वॉज इन द स्ट्रीट, बच्चा गली में था। थ्रोइंग रॉक्स एट ए किटन ऑन द अपोजिट फेंस, और क्या कर रहा था वो बच्चा स्ट्रीट में? दीवार के पीछे एक किटन था। थ्रोइंग रॉक्स एट ए किटन, उस किटन पर रॉक्स फेंक रहा था, छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा था, जैसे बच्चे टाइम पास के लिए ऐसे ही करते हैं ना, वो काम कर रहा था वो। ए लिटिल बॉय सेज बिल, वुड यू लाइक टू हैव ए बग ऑफ कैंडी एंड ए नाइस राइड? तो उन्होंने पूछा, ए बच्चे यहाँ आओ, तुम टॉफ़ी खाओगे और हमारे साथ राइड पे चलोगे? द बॉय कैचेज बिल नीटली इन द आई विद ए पीस ऑफ ब्रिक। अब लड़के ने क्या किया, एक जो उसके हाथ में पीस ऑफ ब्रिक था ईंट के, जो उस पर किटन पे फेंक रहा था, उसको सीधा बिल की आंख पे मारा, बिल्कुल सीधा निशाना लगाया और उसमें लग गया वो। दैट विल कॉस्ट द ओल्ड मैन एन एक्स्ट्रा $500 सेज बिल क्लाइंबिंग ओवर द व्हील। अब बिल ने व्हील पर चढ़ते हुए अपनी गाड़ी पर वापस बग्गी पर बैठते हुए कहा कि इसके $500 उससे एक्स्ट्रा लेंगे इस बूढ़े व्यक्ति से, मतलब इसके पिताजी से, डॉर्सेट से। द बॉय पुट अप ए फाइट लाइक ए वेल्टर वेट cinnamon bear, but at last we got him down in the bottom of the buggy and drove away. अब उस लड़के ने एक भारी सिनेमन बियर की तरह हमसे लड़ाई की और लास्ट में हमने क्या किया, उसको उठा के अपनी बग्गी में डाल दिया और वहाँ से चल दिए। वी टूक हिम अप टू द केव एंड आई हिच्ड द हॉर्स इन द सेडर ब्रेक। हम उसको उस गुफा में लेके गए जहाँ हमने पहले से इंतज़ाम किया हुआ था और घोड़े को देवदार के पेड़ से बांध दिया। आफ्टर डार्क I drove the buggy to the little village 3 miles away where he had hired it and walked back to the mountain. अंधेरा होने पर मैंने बग्गी को 3 मील दूर छोटे गांव में ले गया जहाँ से उसको किराए पे लिया था। बग्गी इन्होंने किराए पे ली थी तो वापस वहीं ले गए और वहाँ से पैदल पहाड़ पर वापस आ गए। बिल वॉज पेस्टिंग कॉट प्लास्टर ओवर द स्क्रैचेज एंड ब्रूजेज ऑन हिज फीचर्स। बिल को जैसे उसने पत्थर मारा था और उसने थोड़ा सा हमसे भालू की तरह लड़ाई भी की थी, तो जो उसको स्क्रैचेस वगैरह आए थे, चोटें आए थे, जख्म हुए थे, उनके ऊपर एक प्लास्टर लगा रहा था, मतलब कुछ पेस्ट लगा रहा था, कुछ दवाई लगा रहा था। देयर वॉज ए फायर बर्निंग बिहाइंड द बिग रॉक एट द एंट्रेंस ऑफ द केव, और वहाँ पर गुफा के एंट्रेंस पर बड़ी चट्टान के पीछे आग जला रखी थी हमने। एंड द बॉय वॉज वॉचिंग ए पॉट ऑफ बॉइलिंग कॉफ़ी with 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair. He points a stick at me when I come up and says. तो जब ये आया तो वो जो बच्चा था वो उबलती हुई कॉफ़ी के बर्तन को देख रहा था। आग जल रही थी, उसमें कॉफ़ी उबल रही थी बर्तन में, उसको देख रहा था। और उसके बालों में क्या हो रहा था, गिद्ध के पूंछ के 2 पंख लगे हुए थे। जैसे जंगल में है या पहाड़ पर हैं, थोड़ा ऐसे ही एरिया है, तो कहीं से उसके बालों में गिद्ध के पूंछ के पंख आ गए। और जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरी तरफ को छड़ी ऐसे दिखाते हुए कहा, हाउ कस्ड पेल फेस, डू यू डेयर टू एंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ, द टेरर ऑफ द प्लेन्स। तो उसने उसको ऐसे बोला, हे पेल फेस, और कस्ड होता है मतलब एक तरह से शापित, कि तुम्हें शाप मिला हुआ है, तुम बहुत बेकार इंसान हो। हे बिल्कुल पीले चेहरे वाले कर्स्ड इंसान, शापित इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम रेड चीफ के क्षेत्र में अंदर आ गए, जिनका इतना एक तरह से टेरर है, सब डरते हैं उससे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर आ गए। ही इज़ ऑल राइट नाउ सेज बिल, रोलिंग अप हिज ट्राउजर्स एंड एग्जामिनिंग सम ब्रूजेस ऑन हिज शिन्स। वी आर प्लेइंग इंडियंस। तो बिल ने इनके जाने पर, उस बच्चे ने तो इसको ऐसे धमकी सी देते हुए बोला, और बिल ने कहा कि अब मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर है, और अपनी जैसे पैंट को ऊपर करके, पजामा नीचे से पाँव चौपे से ऊपर करके दिखाते ना पिंडलियों पे, एड़ी से थोड़ा सा ऊपर उस हिस्से पे वहाँ की चोट दिखाते हुए कहा कि भाई ये चोट है, वैसे अब मैं पहले से बेटर हूँ। वी आर प्लेइंग इंडियन, हम इंडियन खेल रहे हैं। वी आर मेकिंग बफेलो बिल्स शो लुक लाइक मैजिक लालटेन व्यूज़
of Palestine in the town hall. I am Old Hank, the trapper, Red Chief's captive, and I am to be scalped at daybreak by Geronimo. That kid can kick hard. मतलब एक तरह से वो इस समय अपनी कंडीशन बयान कर रहा है बिल, और कुछ इस तरह से कह रहा है कि भाई हम तो इंडियन ईडन खेल रहे हैं और हम बफेलो बिल के शो में टाउन हॉल में फिलिस्तीन के मैजिक लालटेन, जैसे जादुई मैजिक लालटेन वाला शो हो रहा हो, ऐसे हो गए हैं हम तो। और मैं ओल्ड हैंक द ट्रैपर रेड चीफ का कैदी हूँ, मैं बिल्कुल इस तरह से हो गया हूँ कि मैं रेड चीफ का कैदी हूँ। और कल सुबह एंड आई एम बी टू स्कैल्प्ड एट डेब्रेक, कल सुबह मेरा सिर काटा जाएगा। मतलब हम इसको तो गिरफ्तार करके लाए हैं, हम इसको किडनैप करके लाए हैं, लेकिन उल्टा हम ही अजीब से, हमारी कंडीशन अजीब हो रही है। हम तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि कैदी हूँ मैं, एक ओल्ड हैंक हूँ और कैदी हूँ रेड चीफ का, और कल सुबह मेरा सिर काटा जाएगा। और वे उनको अपने गॉड के लिए बोलते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना बाय गॉड, ये तो बड़ा खतरनाक है, ऐसे ही भगवान, इस तरह से। तो कहता है जेरनिमो, उनको गॉड के लिए जेरनिमो की कसम, दैट किड कैन किक हार्ड, ये तो बहुत जोरों से लात भी मार सकता है बच्चा तो। फिर आगे वो कहता है यस सर, दैट बॉय सीम टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन द केव हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज ए कैप्टिव हिमसेल्फ। तो वो कहता है कि यस सर, ये बच्चा इतना खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि तो अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल बेस्ट समय को एंजॉय कर रहा है, और उसने मुझे ये ऐसा बना दिया कि, और यहाँ पर जो कैंपिंग के मज़े उसे आ रहे हैं, भाई वहाँ पे कैंप बनाया हुआ है इन्होंने, गुफा में आग जला रखी है, खाने पीने का सामान भी रखा है, तो इनसे चीज़ों को तो वो एंजॉय कर रहा है, उसको लग ही नहीं रहा कि वो किडनैप हुआ है, वो महसूस ही नहीं कर रहा कि वो कैप्टिव है। He immediately chased me the snake eye, the spy, and announced that when his brave returned from the warpath, उसने तुरंत ही मेरा नाम स्नैक आई रख दिया है, क्योंकि इसकी आँख में चोट लग गई है। स्नैक आई द स्पाई मेरा नाम रख दिया है, और साथ ही उसने ये भी अनाउंस कर दिया कि जब उसके बहादुर सिपाही, मतलब वो तो बन गया है रेड चीफ अपने आप को, जब ही उसने इससे भी बिल से भी आते ही पूछा, नहीं बिल तो ऑलरेडी यहाँ पर है जिसकी चोट लगी हुई थी, जो अपनी मरहम पट्टी कर रहा था, अपने दवाई ववाई लगा रहा था। जो दूसरा बंदा आया तो उसने उसको कहा कि तुम रेड चीफ के क्षेत्र में कैसे आए, जिससे सब डरते हैं। तो अब ये जो पहले वाला, जो पहले ऑलरेडी यहीं पर है, जिसको चोट लगी हुई थी, जो अपने दवाई लगा रहा था, उसने बताया कि उसने मेरा नाम रख दिया है स्नेक आय, और द स्पाई नाम रख दिया मेरा। और वो उसने मुझे घोषणा कर दी है कि जब मेरे सिपाही आएंगे ना, जो कि युद्ध पर गए हुए हैं, तो वो तुम्हें आकर खंबे से बांध कर, कल राइजिंग सन जब होगा, जब तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। अच्छा, ब्रोइल्ड एट द स्टेक, मतलब तुम्हें जला दिया जाएगा खंबे से बांध कर। देन वी हैड सपर, सोचा कि भाई चलो जो बोल रहा है बोलने दो। उसके बाद हमने खाना खाया। एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ बैकन एंड ब्रेड एंड ग्रेवी, तो उसने अपना पूरा मुंह जो था बैकन, ब्रेड, ग्रेवी, इन सब से भर के, मुंह भर के जैसे बोलते हैं ना, और बात करनी शुरू कर दी। क्या बात की? ही मेड ए ड्यूरिंग डिनर स्पीच समथिंग लाइक दिस, और जो हमारी डिनर, जो हम खाना खा रहे थे, उस डिनर के दौरान उसने ये स्पीच दी। क्या थी? पढ़ते हैं। I like this fine. I never camped out before, but I had a pet possum once and I was 9 last birthday. तो वो जो लड़का था जिसको वो किडनैप करके आए थे, तो उसने बोला आई लाइक दिस फाइन, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कभी कैंपिंग इस तरह से की नहीं है, और मेरे पास एक पेट पॉसम जो है, ये जो पॉसम होता है एक पर चूहे की तरह से होता है ये लगभग देखने में, तो मेरे पास था एक बार। और जब मेरे पिछले बर्थडे पे मैं 9 साल का था, मतलब जो भी वो बात कह रहा है उसका कहीं किसी से कोई तारतम्यता नहीं है उसकी बातों में, कहीं कुछ कह रहा है कहीं कुछ कह रहा है। आई हेट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना बहुत बेकार लगता है। रेड सेट अप 16 ऑफ जिमी टैलबॉट्स आंट स्पेकल्ड हैंड एग्स, जो रेड्स ने, चूहों ने, जिमी टैलबॉट की जो आंट थी उनकी जो एक चितकबरी, स्पेकल्ड होता है जिसपे कुछ धब्बे से होना, चितकबरी मुर्गी थी, उसके कितने 16 अंडे खा लिए थे। आर देयर एनी रियल इंडियंस इन दीज वुड्स, क्या इन वुड्स में रियल इंडियंस हैं? आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे और ग्रेवी चाहिए। डज द ट्री मूविंग मेक द विंड ब्लो, क्या पेड़ों के हिलने से हवा चलती है? वी हैड 5 पपीज, हमारे पास 5 पपीज थे।
वट मेक्स योर नोज सो रेड, तुम्हारी नाक इतनी लाल क्यों है हैंक, जो इनका दूसरा साथी था। माई फादर हैज़ लोड्स ऑफ मनी, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। आर द स्टार्स हॉट, क्या तारे गर्म होते हैं। आई विप्ड एड वॉकर ट्वाइस, मैंने उनको एड वॉकर को 2 बार पीटा सैटरडे को। आई डोंट लाइक गर्ल्स, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। यू कैच टोड्स अनलेस विद ए स्ट्रिंग, एक रस्सी के बिना तुम मेंढक नहीं पकड़ सकते। डू ऑक्सन मेक एनी नॉइज, क्या ऑक्सन कोई नॉइज करते हैं। वाई आर ऑरेंजेस राउंड, संतरे राउंड क्यों होते हैं। हैव यू गॉट बेड्स टू स्लीप ऑन इन दिस केव, क्या आपकी इस गुफा में सोने के लिए बिस्तर हैं। एमोस मोरे हैज़ गॉट 6 टोज, एमोस मोरे के 6 उंगलियां हैं, जैसे हम सबकी 5 होती हैं उसके 6 हैं। ए पैरट कैन टॉक, एक तोता बात कर सकता है। बट ए मंकी और फिश कैन नॉट, लेकिन मंकी और फिश बात नहीं कर सकते। हाउ मेनी डज इट टेक टू मेक 12, 12 कितने होते हैं। एवरी फ्यू मिनट ही वुड रिमेंबर दैट ही वॉज ए पेस्की रेड स्किन, हर मिनट में उसे कुछ ना कुछ याद आ जाता था, और ये याद आ जाता था कि वो एक पेस्की मतलब शरारती रेड स्किन बॉय है। एंड पिकअप मतलब स्किन कलर पर्टिकुलर, जैसे किसी एरियाज़ के किसी कंट्री के लोगों का जो स्किन का कलर होता है, तो रेड स्किन उसके लिए यूज़ हुआ है कि वो रेड स्किन है। एंड पिक अप हिज स्टिक राइफल एंड टिपटो टू द माउथ ऑफ द केव टू रबर फॉर द स्काउट्स ऑफ द हेटेड पेल फेस, और प्रत्येक क्षण मतलब बार बार वो अपनी जो छड़ी थी उसको राइफल की तरह यूज़ करके, मतलब राइफल की तरह उठाकर दबे पांव गुफा के मुंह तक जाता, ताकि वो जो हेटेड, जिनसे नफ़रत की जैसी, मतलब जो उसके अनुसार नफ़रत करने योग्य हैं, पेल फेस लोगों को देखता। पेल फेस लोग मतलब गोरे लोग, या जो वो जैसे रेड स्किन इनके इसकी कलर के लिए है, इसके लिए है लड़के के लिए, ऐसी पेल फेस दूसरे वाले ग्रुप के लिए है जिन्होंने इसको किडनैप किया है। नाउ एंड देन ही वुड लेट आउट ए वॉर whoop that made old Hank the trapper shiver. That boy had Bill terrorized from the start. और बीच बीच में वो ऐसी युद्ध वाली आवाज़ें निकालता, युद्ध की चीख निकालता, जिससे ये ओल्ड हैंक जो ट्रैपर हैं, जो दूसरा बंदा है मतलब नैरेटर के अलावा जो दूसरा इनका कंपेनियन है, वो कांप जाता, क्योंकि उसने बिल को, जो एक तो नैरेटर है जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं, 2 लोगों ने मिलकर किडनैप किया, एक तो नैरेटर ने और दूसरा बिल ने। हैंक उनका ही नाम है, बिल का ही, ओल्ड हैंक। तो जो ट्रैपर था वो कांप जाता, क्योंकि बिल को उसने शुरू से ही टेरराइज किया, डरा के रखा है। मतलब स्टार्टिंग में उसकी आँख में जो उसने पत्थर फेंक दिया था, तो जिससे उनकी आँख में लग गई, और उसके अलावा लड़ाई करी तब भी उनके बहुत सारी खरोंचें आ गई, चोट लग गई, जिसके ऊपर उसने अपनी दवाई ववाई लगाई थी। तो वो शुरू से ही डर रहा है उससे, वो डर जाता है एकदम उसकी आवाज़ से। रेड चीफ सेज आई टू द किड वुड यू लाइक टू गो होम। अब जैसे कि उसने अपने आप को रेड चीफ कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेड चीफ के उसमें आ गए हो, तुम इतने हिम्मत वाले हो, ये वो। तो इसने नैरेटर ने उसको रेड चीफ ही बोला कि भी तुम्हें घर जाना है। ओ व्हाट फॉर सेजी आई डोंट हैव एनी फन एट होम। तो उसने कहा क्यों जाना है घर, मुझे घर पे कोई मज़ा नहीं आता। आई हैड टू गो टू स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। आई लाइक टू कैंप आउट, मुझे कैंपिंग पसंद है जो यहाँ पर हो रही है। मतलब कुल मिला के ये तो इसको किडनैप करके और उस रैंसम मनी उसके फादर से प्राप्त करना चाहते थे, पर उसको तो यहाँ मज़ा आ गया, तो एंजॉय कर रहा है। यू वॉन्ट टेक मी बैक होम अगेन स्नेक आई विल यू, मुझे दोबारा से घर नहीं जाना बिल्कुल भी, तुम नहीं लेके जाओगे मुझे। और स्नैक आई, पता है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। नॉट राइट अवे सेज आई, मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेके जा रहे। वी विल स्टे हियर इन द केव वेल, अभी और थोड़ी देर दिन केव में रुकेंगे। ऑल राइट सेज ही, उसने कहा दैट विल बी फाइन, फिर ठीक है। आई नेवर हैड सच फन इन माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ में कभी इतना एन्जॉयमेंट मिला ही नहीं है जो मुझे यहाँ आके मिल रहा है। वी वेंट टू बेड अबाउट 11 o'clock, वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स एंड पुट रेड चीफ बिटवीन अस। हम 11 बजे बिस्तर पर गए, हमने कुछ ब्लैंकेट बड़े बड़े और रिजाई वहाँ बिछाए और रेड चीफ को अपने बीच में लिटाया। वी आर नॉट अफ्रेड ही वुड रन अवे, हमें डर तो था ही नहीं कि वो भागेगा, क्योंकि उसका तो यहाँ एन्जॉयमेंट हो रहा अच्छा खासा।
ही kept us awake for 3 hours. 2-3 घंटे तक उसने हमें जगाए रखा. Jumping up and reaching for the rifle and screeching. कूदता रहा बार बार उस राइफल के पास जा रहा था और चिल्ला रहा था. His part in mine and Bill's ears as the. तो वो हमारे कान में बार चिल्ला रहा था जैसे उसको कोई आवाज़ आती. पत्तों की बाहर हवा चलती तो पत्ते हिलते, बाहर कुछ आपस में पेड़ों में जो लीफ पत्तियाँ ट्विग हैं घास वगैरह ये हिलती, जैसे उसके कानों में आवाज़ आती वो तुरंत से एकदम चिल्लाने लगता. और रसल ऑफ ए लीफ रिवेल्ड टू हिज यंग इमेजिनेशन द स्टील्थी अप्रोच. स्टील मतलब चुपचाप. ऑफ द आउटलॉ बैंड, जैसे उसे कोई आवाज़ आती पत्तियों के किसी टहनी के टूटने की, पत्तियों की रगड़ की, तो उसके जो दिमाग में वो इमेजिनेशन थी कि डाकू का जो झुंड है वो चुपचाप से उनके पास आ रहा है, तो वो एकदम चिल्लाने लगता है, हे हटो, इस तरह से. एट लास्ट आई फेल इन टू ट्रबल्ड स्लीप. और अंत में बड़ी मुश्किल से मैं सो गया. एंड ड्रीम दैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन टू ए ट्री बाय ए फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर. तो मैंने सपना देखा कि मैंने किसी का किडनैप नहीं किया, उल्टा मैं सपने में ये देखा कि मुझे किसी समुद्री डाकू ने किडनैप कर लिया है और एक पेड़ से बांध दिया है, और समुद्री डाकू लाल बालों वाले समुद्री डाकू ने किडनैप कर लिया. जस्ट एट डे ब्रेक आई वॉज अवेकन्ड बाय ए सीरीज ऑफ ऑफुल स्क्रीम्स फ्रॉम बिल. जैसे ही सुबह हुआ, दिन निकला, सुबह हुई, तो मेरी जो आँख खुली ना, मैं जगा, वो बड़ी भयानक चीख के साथ जगा. और चीख किसकी थी? बिल की. दे weren't yells or howls or shouts or whoops or yaps such as you would expect from a manly set of vocal organ. They were simply indecent, terrifying, humiliating screams such as a woman women emit when they sees ghost or caterpillars. वे जो आवाज़ें थी वे न तो चिल्लाने की आवाज़ थी, न रोने की, न पुकारने की, न हूटिंग करने की, और न ही चीखने जैसी थी, और न ही मतलब जैसे किसी मेल से आप एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब मेल की आवाज़ थोड़ा भारी होती है तो वैसी नहीं थी जैसे कि अब किसी आप मेल से उम्मीद करेंगे कि मेल के मुंह से ऐसी आवाज़ निकलेगी. बल्कि उसके वजह वे क्या थी, वे जो आवाज़ें थी वे ऐसी आवाज़ें थी कि बिल्कुल डरावनी और इंसल्टिंग, अपमानजनक चीखें थी, जैसे कोई महिला किसी कैटरपिलर कीड़े या भूत को देखकर चिल्लाते हैं. मतलब कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि वे जो आवाज़ थी वो किसी मैन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप उस तरह की आवाज़, वे बल्कि इस तरह की आवाज़ थी जैसे कोई वुमेन उसको किसी भूत को या कीड़े को देखकर चिल्लाती है. इट इज़ एन ऑफुल थिंग टू हियर ए स्ट्रॉन्ग डेस्परेट फैट मैन स्क्रीम कॉन्फिडेंटली इन ए केव एट डे ब्रेक. और ये जो इतनी मतलब, तो ये आवाज़ें जो थी वो सुनना बहुत भयानक बात थी, मतलब बहुत ही डरावनी बात थी कि एक ऐसा मजबूत तंदुरुस्त आदमी के से इस तरह से सुबह कोई मजबूत तंदुरुस्त आदमी इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है, तो ये मतलब आपके लिए बहुत भयानक फील होगा आपको ऐसे में. आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वाज. मैं एकदम कूद के उठा कि भाई क्या हुआ. तो रेड चीफ वाज सिटिंग ऑन बिल चेस्ट. रेड चीफ बिल के चेस्ट पर बैठा था, विद वन हैंड ट्वाइंड इन बिल्स हेयर. एक हाथ से उसने बिल के बाल पकड़े हुए थे. इन द अदर हैंड ही हैड द शार्प केस नाइफ वी यूज टू स्लाइसिंग बेकन. दूसरे हाथ में उसके एक चाकू था जिसको हम बेकन काटने के लिए यूज़ करते हैं, जो उनके खाद्य पदार्थ हैं उनको काटने के लिए, मीट वगैरह को काटने के लिए थोड़े बड़े चाकू होते हैं ना. एंड ही वॉज इंडस्ट्रियसली एंड रियलिस्टिकली ट्राइंग टू टेक बिल्स स्कैल्प. और वह पूरी मेहनत और ये समझिए कि वास्तव में उसकी एक तरह से खोपड़ी उतारने के लिए तैयार था उसकी बिल की. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दैट ही हैड बीन प्रोनाउंस्ड अपॉन हिम इवनिंग बिफोर. और जैसे कि उस सेंटेंस के अनुसार, जैसे कि पिछली शाम उसने उसको सज़ा सुनाई थी ना, बिल ने आके बताया था कि भाई मैं तो एक कैदी की तरह हो गया हूँ जिसको खंबे से बांधा गया है, कल सुबह मेरा सिर काट दिया जाएगा. तो वो बिल्कुल उसी तरह से, वास्तव में इसी तरह से उसके ऊपर बैठा था. दूसरे हाथ में उसके चाकू था और एक हाथ से उसने बाल पकड़ रखे थे. आई गोट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन. मैंने उस बच्चे से वो चाकू लिया बड़े प्यार से और उसको नीचे उतारा. बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन. लेकिन उस क्षण से बिल बिल्कुल निराश हो चुका था.
He laid down on his side of the bed, but he never closed an eye again in sleep as long as the boy was with us. वो बिस्तर पर अपनी साइड लेट गया, मतलब जिधर लेटा था उधर ही लेट गया, लेकिन फिर उसने जब तक आंख बंद नहीं करी जब तक लड़का वो वहाँ रहा. आई डोज्ड ऑफ फॉर ए वाइल, मैं उसके बाद कुछ देर के लिए और सोया. बट अलोंग टुवर्ड्स सन अप आई रिमेंबर दैट रेड चीफ हैड सेड आई वाज टू बी बर्न एट द स्टेक एट द राइजिंग ऑफ. लेकिन तभी मुझे याद आया जो रेड चीफ ने कहा था कि कल को सूरज उगने के पश्चात इसको जला दिया जाएगा. तो मैं जग गया. आई वॉज नॉट नर्वस और अफ्रेड, मैं नर्वस नहीं था, डर भी नहीं रहा था. बट आई सेट अप एंड लिट माई पाइप एंड लीन अगेंस्ट ए रॉक. मैं बैठ गया और अपना जो सिगार होता है पीने के लिए वो जलाया और एक रॉक के पास लीन करके बैठ गया. वट यू गेटिंग अप सो सून फॉर सैम आस्क्ड बिल. बिल ने पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों जग गए. मी सेज आई, oh I got a kind of a pain in my shoulder. I thought sitting up would rest it. तो उसने कहा अच्छा मेरे कंधे में थोड़ा दर्द है तो मैंने सोचा बैठ जाता हूँ तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा. यू आर लायर, झूठे, सेज बिल. यू आर अफ्रेड, तुम डर रहे हो. यू वाज टू बी बर्न एट सनराइज एंड यू वाज अफ्रेड ही विड डू इट. तुम्हें उसने जलाने के लिए बोला था और तुम्हें डर है कि वो ऐसा कर देगा. एंड यू वुड डू टू, और वो करेगा भी. इफ़ यू कुड फाइंड ए मैच, यदि उसको मौका मिल गया तो. आर्ट इट ऑफुल सैम, ये कुछ डर नहीं लग रहा, डरावनी बात नहीं है. डू यू थिंक एनीबडी विल पे आउट मनी टू गेट ए लिटिल इम्प लाइक दैट बैक होम. तुम्हें क्या लगता है. बिल कहता है कि तुम्हें लगता है कि कोई इतने इम्प, मतलब इतने छोटे शैतान, एक लिटिल इम्प, इतने शैतान बच्चे को कोई घर वापस बुलाने के लिए पैसे देगा. तुम्हें उम्मीद है. Sure, said I. A rowdy kid like that is just the kind that parents dot on. तो नैरेटर ने कहा, जो दूसरे करेक्टर हैं जो दो लोग किडनैप करके लाए हैं उसमें से जो नैरेटर है उसने कहा बिल्कुल ऐसे गुस्सेल बच्चे को माता पिता बहुत प्यार करते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि भी माता पिता प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं. नाउ यू एंड द चीफ गेट अप एंड कुक ब्रेकफास्ट while I go up on the top of the mountain and reconnoiter. तो अब तुम और चीफ उठो और ब्रेकफास्ट पकाओ जब तक मैं पहाड़ पर जाकर थोड़ा सा सुपरवाइज करता हूँ, जांच पड़ताल करता हूँ कि भाई कहाँ क्या है. आई वेंट अप ऑन द पीक ऑफ द लिटिल माउंटेन. मैं उस लिटिल माउंटेन की पीक पर गया एंड रेन माई आई ओवर द कॉन्टिजियस विसिनिटी. तो चारों तरफ नजर डाली. Overtrod some I expected to see the sturdy commander of the village armed with scythe and pitchforks beating the countryside for the dastardly kidnappers. तो पहाड़ी पर चढ़कर जब इन्होंने इधर उधर देखा तो इसको उम्मीद थी नैरेटर को कि गांव के लोग, एक वो होती है ना जो फसल काटने के लिए दराती, साइट होता है दराती, और उसके अलावा भाला टाइप ऐसे हथियार लेकर पूरे गांव में इधर उधर घूम रहे होंगे कि भाई कौन थे वो किडनैपर, कौन उस बच्चे को उठाकर ले गए. बट वाट आई सा वॉज ए पीसफुल लैंडस्केप डोटेड विद वन मैन प्लॉइंग विद ए डन म्यूल. लेकिन मैंने क्या देखा, बिल्कुल शांत नज़ारा था जिसमें एक आदमी खच्चर से हल चला रहा था. ये हर एक तरह से खेत को प्लो कर रहा था. म्यूल खच्चर, डन म्यूल से. नोबडी वॉज ड्रैगिंग द क्रीक्स, नो कुरियर्स डैश्ड हिथर एंड योन ब्रिंगिंग टाइडिंग्स ऑफ नो न्यूज़ टू द डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट्स. तो इसने क्या देखा कि कोई भी, मतलब चारों तरफ शांति थी बिल्कुल, और वो आदमी अपना खेत को प्लो कर रहा था. कोई भी इधर उधर नहीं दौड़ रहा था. कोई जैसे क्या होता है ना कुरियर संदेशवाहक, कोई भी संदेशवाहक इधर उधर नहीं भाग रहे थे. और ऐसा भी नहीं था कि वो जो पेरेंट्स माता पिता हैं, जो दुखी माता पिता हैं, दुखी पेरेंट्स हैं, वो इधर उधर भाग रहे हों, कोई उनसे कुछ कह रहा हो या बातचीत चल रही हो. जैसे ग्रुप, कोई घटना घट जाती है तो लोग ग्रुप बना बना के बात करते हैं, तो ऐसा इसको कुछ भी नजर नहीं आया. देयर वाज ए सिल्वन एटीट्यूड ऑफ सोमनोलेंट स्लीपीनेस pervading the
that section of the external outward surface of the Alabama that lay exposed to my view. जो पहले उसने डिस्क्रिप्शन दिया है वो तो उस जगह का था जहाँ से ये बच्चा किडनैप हुआ है, और दूसरे जो अल्बामा का आउटर हिस्सा था, बाहरी हिस्से में जो कुछ दिखाई दिया वो ये था कि वह नींद की एक ऐसी, मतलब एक तरह से कहते हैं ना साधारण बोलचाल की भाषा में कि सोपता छाया हुआ, सब सो रहे थे, नींद की एक ऐसा नींद फैली हुई थी। शायद मैं खुद से कहता, अभी इसको क्या लगा ये देख के कि बिल्कुल शांत है, एक चारों तरफ चुप्पी छाई हुई है, बिल्कुल नींद में ही है अभी लोग। तो ऐसा व्यू में इसके आया कि परहैप्स सेज आई टू माई सेल्फ इट हैज़ नॉट येट बिन डिस्कवर्ड दैट द वुल्फ्स हैव बोर्न अवे द टेंडर लैम्पकिन फ्रॉम द फोल्ड। तो मतलब इसको लगा कि अभी लोगों को पता ही नहीं चला है कि हमने इसका किडनैप कर लिया, और दूसरे शब्दों में इसमें इस तरह से कहा गया है कि शायद लोगों को पता ही नहीं चला है कि भेड़िए झुंड में से मेमने को उठा कर ले गए। जो भेड़िए होते हैं ना वो उनको मेमनों को खाते हैं, तो इन्होंने उसको कंपैरिजन किया है कि भेड़िए लोगों को पता ही नहीं चला कि इस बच्चे का किडनैप हो गया। हेवन हेल्प द वुल्व्स सेज आई एंड आई वेंट डाउन टू द माउंटेन टू ब्रेकफास्ट। और ये अपने मन में सोचकर कि भगवान भेड़ियों की रक्षा करे, मतलब ये जो बच्चा इतना खतरनाक है, भगवान हमें इससे बचाए, उसको मारने के लिए तैयार था। और ये अपने मन में सोचकर कि अभी लोगों को तो पता ही नहीं चला है, ऐसा अपने मन में सोचकर नाश्ते के लिए नीचे आ गया, क्योंकि उनको बोल के गया था कि भाई तुम दोनों ब्रेकफास्ट बनाओ। व्हेन आई गो टू द केव आई फाउंड बिल बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट ब्रीथिंग हार्ड एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम विद अ रॉक हाफ एज बिग एज ए कोकोनट। तो जब मैं केव में पहुंचा तो मैंने देखा कि बिल जो है लेटा हुआ है, अगेंस्ट मतलब उल्टा लेटा हुआ है, और वो जो लड़का है वो एक कोकोनट जैसी रॉक उठाकर उसको धमकी दे रहा है उसके लक्कू चलने की। ही पुट ए रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक एक्सप्लेन बिल्ड। उसने कहा कि इसने मेरे ऊपर एक रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो मारा मेरे, एंड देन स्मैश्ड इट विथ हिज फुट, और फिर उसको अपने पैरों से कुचल दिया। एंड आई बॉक्स्ड हिज ईयर्स। तो उसने बताया उसको कि उसने एक रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो मेरी कमर पे रखा और उसको दबा दिया, एंड देन मैश्ड इट, मतलब उसको मैश कर दिया विद हिज फुट, अपने फुट से। एंड आई बॉक्स्ड हिज ईयर, मैंने उसके कान पे एक मुक्का मारा हटाने के लिए। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे पास बंदूक है। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय। अब जो बच्चा उसके ऊपर ऐसे रॉक लिए, पत्थर लिए खड़ा था, मैंने उससे वो लिया, एंड काइंड ऑफ पैच्ड अप द आर्ग्यूमेंट, और कुल मिला के उनका जो आर्ग्यूमेंट था उसको पैचअप सा कराया। आई विल फिक्स यू सेज द किड टू बिल। वो बच्चा उसको कहता है देख लूँगा मैं तुम्हें, जैसे धमकी देते हैं। नो मैन एवर येट स्ट्रक द रेड चीफ बट वाट ही गॉट पेड फॉर इट। कहते हैं ना कि कोई भी रेड चीफ से पंगा नहीं ले सकता, उसको उसका चुप भुगतान करना पड़ता है, मतलब सावधान हो जाओ। देखो तुमने मुझे, उसने एक मुक्का मार दिया था ना उसके कान पे, तो उसने कहा आज तक कोई नहीं मार पाया रेड चीफ को, अब तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, तुमने मार दिया, सावधान रहना। आफ्टर ब्रेकफास्ट द किड टेक्स ए पीस ऑफ लेदर विद स्ट्रिंग wrapped around it out of his pocket and goes outside the cave unwinding it। नाश्ते के बाद वह बच्चा अपनी जेब से, पॉकेट से एक चमड़े का टुकड़ा निकालता है जिस पर कुछ डोरियां लिपटी हुई हैं, फिर उन डोरियों को खोलता हुआ बाहर चला जाता है। व्हाट्स ही अप टू नाउ, व्हाट इज अप टू नाउ, और वो क्या करने वाला है, बिल ने कहा एनक्शियसली, बड़ी चिंतित होकर। यू डोंट थिंक ही विल रन अवे डू यू सैम, तुम्हें नहीं लगता कि वो भाग जाएगा? क्यों भाग जाएगा, है ना, ऐसे उससे पूछा। नो फियर ऑफ इट सेज आई, मैंने कहा इसका कोई डर नहीं है, भागने का कोई डर नहीं है। ही डोंट सीम टू बी मच ऑफ ए होम बॉडी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि घर की तरफ को भागना चाहेगा, वो घर नहीं जाने का। बट वी हैव गोट टू फिक्स अप सम प्लान अबाउट द रैंसम, लेकिन अब हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा रैंसम के लिए, जो हम अमाउंट लेना चाह रहे हैं, वो नहीं भागने का कहीं भी। देयर डोंट सीम टू बी मच एक्साइटमेंट अराउंड समिट on account of his disappearance, but maybe they haven't realized that he has gone। तो उसने उसको बताया वो कि भाई मैं गया था वहाँ पहाड़ी के ऊपर से देखने, तो वहाँ कोई ऐसा एक्साइटमेंट है ही नहीं कि उसके, मतलब वहाँ कोई इसका वो चिन्ह ही नहीं नज़र आ रहा कि कोई इसकी वजह से, इसके डिसअपियरेंस के गायब होने से कोई परेशान है, वहाँ ऐसे कोई लक्षण नज़र नहीं आए। मुझे लगता है कि शायद उन्हें भी पता ही नहीं चला कि वो जा चुका है, ये बच्चा हमारा गायब हो चुका है।
His folks may think he is spending the night with Aunt Jane or one of the neighbors. Anyhow, he will be missed today. Tonight, we must get a message to his father demanding the $2,000 for his return. तो ये बोलता है कि हो सकता है उसके जो फॉक्स मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनको पता ही ना हो। वो सोच रहे होंगे कि भाई आंट जेन के साथ वो नाइट स्पेंड करने गया है या अन्य किसी पड़ोसी के यहाँ नाइट स्पेंड कर रहा है। एनी हाउ हो सकता है कि आज दिन में उसकी अनुपस्थिति का पता चले, आज सब उसको मिस करें, सोचें कि कहाँ गया बच्चा, आज उसको ढूंढें। तो आज रात में हम मैसेज भेज सकते हैं उसके फादर को, $2,000 की मांग करने का कर सकते हैं, आज कर सकते हैं इस काम को। जस्ट देन वी हर्ड ए काइंड ऑफ वॉर हुप सच एज डेविड माइट हैव एमिटेड व्हेन ही नॉक्ड आउट द चैंपियंस Goliath. It was a sling that Red Chief had pulled out of his pocket and he was whirling it around his head. तभी हमें एक तरह की युद्ध की आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ ऐसी थी जैसे डेविड ने चैंपियन गोलियत को हराते समय निकाली होगी। डेविड और चैंपियन गोलियत ये इनके यहाँ के कैरेक्टर्स हैं। यह वही स्ट्रिंग थी, वही रस्सी थी जिसे रेड चीफ ने अपनी जेब से निकाला था। तो जो आवाज़ सुनकर जब इन्होंने उस तरफ देखा या थोड़ा बाहर को जाकर देखा तो उस रस्सी को अपने सिर के चारों ओर घुमा रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। और जो रस्सी है, कोई भी मोटी सी रस्सी, वो एक आवाज़ सी निकालती है, हु हु इस तरह की। I dodged and heard a heavy thud and a kind of sigh from Bill, like a horse gives out when you take his saddle off. तो फिर मैं बच गया, एक ऐसी आहा बिल ने भरी और ऐसी मतलब इतना ऐसी उसकी साउंड थी जैसे घोड़ा अपनी काठी उतारने पर निकालता है। घोड़े के ऊपर एक कमर पे रखा रहता है, उसके ऊपर सामान भी रखा जाता है या किसी को बैठना होता है तो उसके ऊपर बैठते हैं। तो जब वो काठी उतर जाती है तो घोड़े को रिलीफ सा मिलता है। तो ऐसी ही रिलीफ की साउंड बिल ने निकाली। ए निगर हैड रॉक द साइज ऑफ एन एग हैड कॉट बिल जस्ट बिहाइंड हिज लेफ्ट ईयर। तो तभी क्या नोटिस किया इन्होंने कि अंडे के साइज का एक बड़ा पत्थर बिल के बाएं कान के ठीक पीछे लगा था, एकदम आगे। ही लूजनड हिमसेल्फ ऑल ओवर एंड फेल इन द फायर अक्रॉस द फ्राइंग पैन ऑफ हॉट वाटर फॉर वॉशिंग द डिशेज। उसने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और जो आग के पास फ्राई पैन में गर्म पानी था जिसको बर्तन धोने के लिए उन्होंने रखा हुआ था, उसके पास जाकर गिरा। आई ड्रैग्ड हिम, मैंने उसको उठाया, एंड पॉर्ड कोल्ड वाटर ऑन हिज हेड फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक उसके सिर पर ठंडा पानी डालता रहा। बाय एंड बाय बिल सिट्स अप, धीरे धीरे बिल बैठा, एंड फील्स बिहाइंड हिज ईयर एंड सेज, और अपने कान को ऐसे छू कर देखते हैं ना कि भी ठीक है क्या हुआ। और फिर कहा, सैम डू यू नो हु माई फेवरेट बाइबलिकल कैरेक्टर, मेरा बाइबल का फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तुम्हें पता है? टेक इट इजी सेज आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से रहो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जैसे सांत्वना देने के लिए कहते हैं ना, कोई नहीं, टेंशन मत लो। यू विल कम टू योर सेंस प्रेजेंटली, तो मुझे मतलब तुम्हें अभी होश आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में तुम नॉर्मल हो जाओगे। किंग हेरोड, उसने कहा, किंग हेरोड मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। सेजी, उसने कहा, यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन विल यू सैम। तो अब वो थोड़ा इनसिक्योर सा हो गया। उसने कहा, तुम मुझे यहाँ छोड़कर तो नहीं जाओगे अकेले? क्यों सैम, जाओगे नहीं ना? आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय एंड शूक हिम अंटिल हिज फ्रिकल्स रैटल्ड। मैं बाहर गया, उस लड़के पकड़कर जब तक हिला, जैसे गुस्से में ऐसे हिला देते हैं ना, ऐसे जब तक कि बिल्कुल वो एकदम कंप परेशान नहीं हो गया। इफ़ यू डोंट बिहेव सेज आई विल टेक यू स्ट्रेट होम नाउ, आर यू गोइंग टू बी गुड और नॉट। तो उसने कहा, यदि तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे ना, मतलब तुम्हें बिल्कुल सुधरोगे नहीं, सिस्टम में नहीं रहोगे, तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। बताओ अब तुम अच्छे बच्चे बन के रहोगे या नहीं? आई वॉज ओनली फनिंग सेज ही लनली। तो उसने एकदम ही बिल्कुल ऐसे लाइटली कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। डोंट मीन टू हर्ट ओल्ड हैंक, मेरा उसको मारने मतलब नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसके उसमें जो रस्सी थी उसमें घुमाकर, मतलब रस्सी में वो पत्थर बांधकर ऐसे ऐसे अपने सिर के ऊपर गोल गोल घुमा रहा था। कल्पना करके देखिए, मतलब एक्शन करके देखिए कि रस्सी में पत्थर मारकर बांधकर और अपने ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो जब वो पत्थर उसमें से निकलेगा तो वो बहुत दूर जाएगा। जितना ज़्यादा स्पीड से रस्सी होगी उतनी दूर वो पत्थर जाएगा। तो ये जो पत्थर घुमा रहा था, इससे ये पत्थर निकल के
और हैंग के लगा, और जिसके कारण वो बेहोश हो गया, मतलब परेशान हो गया। तो उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा तो कोई इरादा नहीं था उसको नुकसान पहुंचाने का। फिर वो कहता है लेकिन उसने मुझे क्यों मारा? आई विल बिहेव स्नेक आई, मैं अच्छा बिहेव करूंगा, मैं सही से रहूंगा। इफ़ यू वॉन्ट सेंड मी होम एंड इफ़ यू लेट मी प्ले द ब्लैक स्काउट टुडे, उसने कहा मैं अच्छे से रहूंगा, ये तो मुझे घर नहीं भेजोगे और आज मुझे ब्लैक स्काउट खेलने दोगे। आई डोंट नो द गेम सेज आई, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता ये क्या गेम है। दैट्स फॉर यू एंड मिस्टर बिल टू डिसाइड, ये तुम्हें और मिस्टर बिल को डिसाइड करना है कि भाई तुम क्या खेलोगे या क्या करोगे, मुझे नहीं पता। ही इज़ योर प्लेमेट फॉर द डे, आज दिन में वो तुम्हारे साथ खेलेगा। आई एम गोइंग अवे फॉर ए वाइल ऑन बिजनेस, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। नाउ यू कम इन एंड मेक फ्रेंड्स विद हिम, अब अंदर आओ और उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो, दोस्ती करो उससे। एंड से यू आर सॉरी फॉर हर्टिंग हिम और होम यू गो एट वंस, अंदर आओ उससे सॉरी बोलो और वरना तो तुम तुरंत अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स एंड देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम, मैंने दोनों का पैचअप कराया, दोनों ने शेक हैंड किया, फिर बिल को एक साइड लेकर उसको ले जाकर मैंने उसको बताया, आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कोव ए लिटिल विलेज 3 miles फ्रॉम द केव, मैं इस विलेज में जा रहा हूँ पॉपुलर कोव में, जो कि यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। एंड फाइंड आउट व्हाट आई कुड अबाउट हाउ द किडनैपिंग हैड बिन रिगार्डेड इन समिट, और पता करता हूँ कि यहाँ पर किसी का किडनैप हो जाता है तो क्या होता है, किस तरह से चलता है यहाँ पर। ऑल्सो आई थॉट इट बेस्ट टू सेंड ए Also, I thought it best to send a peremptory letter to the old man, Dorset, that day, demanding the ransom and dictating how it should be paid. और साथ ही मैंने सोचा है कि उसको एक लेटर भेजूं ओल्ड डॉटसेट को, थोड़ा स्ट्रिक्ट सा, कि भाई उसको इस पे ध्यान दे, इस चीज़ पर उससे रैंसम की डिमांड करूं, साथ ही ये भी बताऊं कि किस तरह से हमें पे करना है। यू नो सैम सेज बिल, बिल ने कहा तुम्हें पता है, आई हैव स्टूड बाय यू विदाउट बैटिंग एन आई इन अर्थक्वेक, फायर एंड फ्लड इन पोकर गेम्स, डायनामाइट आउटरेजेस, पुलिस रेड्स, ट्रेन रॉबरीज एंड साइक्लोन, मतलब मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में साथ खड़ा हूँ, भूकंप में भी खड़ा हूँ, आग में, बाढ़ में, पोकर गेम में, डायनामाइट विस्फोट में, पुलिस की रेड में, ट्रेन रॉबरीज में, साइक्लोन में, हर जगह में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व्स, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, येट टिल वी किडनैप दैट 2 leg स्काई रॉकेट ऑफ ए किड, जब तक हमने इस 2 पैर वाले स्काई रॉकेट को किडनैप नहीं किया, जब तक मैंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े होने में हिम्मत नहीं मारी, तुम्हारा साथ दिया है। ही इज़ गॉट मी गोइंग, यू वॉन्ट लिव मी लॉन्ग विद हिम विल यू सैम। इज़ गॉट मी गोइंग मतलब एक तरह से इडियम है कि उसने तो मुझे बिल्कुल पागल कर दिया, तुम मुझे उसके साथ ज़्यादा समय अकेला नहीं छोड़ोगे सैम, ऐसा तो नहीं करोगे ना। आई विल बी बैक सम टाइम दिस आफ्टरनून सेज आई, मैंने कहा कि मैं दोपहर तक वापस आ जाऊँगा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज एंड क्वाइट टिल आई रिटर्न, तुम्हें जब तक मैं लौटूँ जब तक उस बच्चे को थोड़ा एंटरटेन करना है, खुश रखना है। एंड नाउ वी विल राइट ए लेटर टू द ओल्ड डॉटसेट, चलो अब हम ओल्ड डॉटसेट को एक लेटर लिखते हैं, उसके फादर को। बिल एंड आई गोट पेपर एंड पेंसिल एंड वर्कड ऑन द लेटर while Red Chief with a blanket wrapped around him stirred up and down guarding the mouth of the cave। तो जब हम एक पेपर और पेंसिल ले आए, लेटर लिखने लगे, तो उस दौरान रेड चीफ एक ब्लैंकेट में अपने आप को रैप करके गुफा के मुंह पर एक तरह से पैरा देते हुए घूम रहा था। बिल begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000, और बिल ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई 2,000 के बजाय $1,500 मांगो इनसे। आई एम नॉट अटेम्प्टिंग सेज ही टू डिक्रे द सेलिब्रेटेड मोरल एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटल अफेक्शन, बट वी आर डीलिंग विद ह्यूमन्स एंड इट आर नॉट ह्यूमन फॉर एनीबडी टू गिव अप $2,000 फॉर दैट 40-pound चंक ऑफ फ्रिकल्ड वाइल्ड कैट। आई एम विलिंग टू टेक ए चांस एट $1,500, यू कैन चार्ज द डिफरेंस अप टू मी। वो उससे कहता है जो इससे ज़्यादा डरा हुआ था, हैंक जो था, नैरेटर से कहता है कि भाई तुम ऐसा करो 2,000 के बजाय 1,500 मांगो, क्योंकि मैं एक उनके जो माता पिता का प्यार है उसको कम नहीं बता रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स इस बच्चे को प्यार नहीं करते, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई भी पेरेंट ऐसे वाइल्ड कैट जंगली बिल्ली के लिए एक $2,000 देने के लिए तैयार नहीं होगा।
मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ 1500 का, 1500 पर, और जो बैलेंस होगा, जो नुकसान हो रहा है, वो तुम मेरे ऊपर चार्ज कर देना, मतलब उस नुकसान का भुगतान मैं करूँगा, पर 2000 नहीं 1500 मांगो। वो इसके लिए 1500 दे दें, वही बहुत है। और ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसके माता पिता उसको प्यार नहीं करते। एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द रैंसम ऑफ रेड चीफ बाय ओ हेनरी। सम ऑफ द रेड चीफ एक नॉवल है, ये स्टोरी है, उसका एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर दिया गया है, और राइटर हैं ओ हेनरी। ओ हेनरी। Dear students, what follows is a series of funny and unexpected events. Instead of being frightened, Red Chief turns out to be mischievous, wild, and full of energy. He enjoys the kidnapping so much that the kidnappers themselves become victims of his pranks and imagination. The story cleverly shows how a well-planned idea can go completely wrong. This chapter teaches us important lessons through humor. Greed leads to trouble, intelligence is more important than force, and not everything goes according to plan in life. Oh, Henry's storytelling makes us laugh while reminding us to think before we act. I hope you enjoyed this entertaining story filled with wit and surprise. Remember, sometimes the funniest stories carry the smartest lessons. See you soon with another chapter that will make you smile, think, and learn together.